हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एचआरए का कैलकुलेशन हमें किस तरीके से करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉई को अगर एचआरए रिसीव नहीं हो रहा है, उसके ग्रॉस सैलरी के स्ट्रक्चर में एचआरए उसे नहीं अगर दिया जा रहा है और अगर वो रेंट पे अगर वो रहता है तो भी वो एचआरए का क्लेम कर सकता है, जो कि सेक्शन हमें 80 जीजी इस बात को अलाउ करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को कवर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बंदे को एचआरए मिल रहा है और वह किराए के मकान में रहता है कि किस तरीके से उसका आपको एचआरए का कैलकुलेशन करना था अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। कि अगर किसी एम्प्लॉई को सैलरी तो मिल रही है लेकिन उसके सैलरी में अगर एचआरए अगर उसे नहीं मिल रहा है और अगर वह किराए के मकान में रहता है तो भी वो एचआरए का वो क्लेम कर सकता है। लेकिन इसमें कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो उसकी क्या लिमिट है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसे कवर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखते रहें। तो दोस्तों, चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये जो एचआरए का ये जो रूल है ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने कहा, ये अंडर सेक्शन 80 जीजी के अंतर्गत आता है। अब इस सेक्शन के अंतर्गत हमें कौन से ऐसे वो रूल हैं जो कि हमें फॉलो करना है। वो टोटल इसके 3 ऐसे रूल हैं जो उसमें से जो सबसे छोटा होगा वही हमें एचआरए का रिबेट हमें देना होगा। तो सबसे पहला जो इसमें दोस्तों जो कंडीशन है, पहला ये है कि आप मैक्सिमम मतलब कि 5,000 तक ही आप रेंट का आप क्लेम कर सकते हैं। यानी 1 साल का कितना हो गया, 60,000 हो गया। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, 25% ऑफ टोटल इनकम ऑफ टैक्स पेयर फॉर द ईयर। इसका माने क्या होता है कि जो भी उस बंदे की जो टोटल इनकम जो होगा उसका आपको 25% आपको उसको निकालना है। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। ये 3 कैटेगरी है। इस तीनों में से जो सबसे छोटा होगा वही अंडर सेक्शन 80 जीजी के अंतर्गत उस एम्प्लॉई को टैक्स रिबेट दिया जा सकता है। चलिए, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसे कैलकुलेट हमें कैसे करना है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर उसकी बेसिक सैलरी तो है लेकिन यहाँ पर उसे एचआरए नहीं मिल रहा है, तभी तो वो अंडर सेक्शन 80 जीजी में आया ना। चलिए, उसे कन्वेंस मिल रहा है, मेडिकल मिल रहा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो उसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 75,000 आपको यहाँ पर आ रहा है। अब वो बंदा कहाँ रह रहा है, मुंबई में रह रहा है या कहीं भी रहे, इसमें मेट्रो और नॉन मेट्रो का कहीं पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो बंदा ठीक है, वह मुंबई में रह रहा है तो वो ईयरली मोड में यानी कि 2,40,000 का वो रेंट पे कर रहा है। यानी कि पर मंथ उससे कितना हो गया, 20,000। तो 12 दूना 24। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं अप्रैल से मैं कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन आप देखेंगे, ये जो आपका दिया हुआ था 25% ऑफ टोटल इनकम ऑफ टैक्स पेयर फॉर द ईयर। तो ये टोटल इनकम यहाँ पर क्या होता है, ये जो आप देखेंगे ये जो 75,000 जो आया है ये आपका पर मंथ आया। और आपको क्या करना है, आपको ये एनुअली इसका मतलब कि आपको कैलकुलेशन करना है, मंथली मोड में इसका कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। तो अगर आप इसे 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ग्रॉस जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कि इसका 9 लाख आ रहा है। अब क्या करना है कि जितने भी इसे जो डिडक्शन मिलने वाले हैं वो सारे को आपको इसमें लेस कर देना है। तो लेस करने के बाद जो फिगर आएगा, मान के चलें कि अगर फाइनली यही फिगर आता है, उसे कोई रिबेट नहीं मिलना होता तो ये उसका टैक्सेबल इनकम कहलाता। लेकिन यहाँ पर अभी हम इसे टैक्सेबल इनकम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अभी इसमें अंडर सेक्शन 80 जीजी के अंतर्गत जो भी रिबेट आने वाला वो भी इससे लेस होने वाला। यानी कि अंडर सेक्शन 80 जीजी को छोड़ करके जितने भी इनकम टैक्स में रिबेट है वो लेस होने के बाद जो फिगर आएगा वो उसको घटा देना है। ओके, तो ये इनका हो गया टोटल इनकम। चलिए, अब यहाँ पर पहला कंडीशन क्या था कि मैक्सिमम जो है वो 60,000 का मतलब कि वो क्लेम ही कर सकते हैं। यानी कि पर मंथ कितना है, 5,000। तो 12 पंचे 60 हो गया। तो चलिए, पहला कंडीशन तो हमारा हो गया। दूसरा क्या है, 15% ऑफ टोटल
इनकम, तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल इनकम अभी कितना आ रहा है, इनका 6 लाख आ रहा है। तो यहाँ पर इक्वल टू मारेंगे और इसका हम लोग यहाँ पर 25% हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पर आ गया 1.5 लाख रुपया। अब तीसरा क्या है, रेन पेड -10% ऑफ टोटल इनकम। तो यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करें तो रेन पेड वो कितना बंदा पे कर रहा है, 2,40,000। तो चलिए हम लोग 2,40,000 यहाँ पर हम लोग पुटअप कर देते हैं, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख का 10%। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे अगर इस तीनों में देखेंगे जो सबसे हमारा जो छोटा जो हो रहा है वो हो रहा हमारा 60,000। ओके, तो यहाँ पर मैंने फार्मूला ऑलरेडी मैंने लगा कर रखा है, इक्वल टू मिनिमम आपको यहाँ पर लगा देना है और इस तीनों को सेलेक्ट करके इंटर मारेंगे। जो इस तीनों में से छोटा आएगा वही उसे टैक्स रिबेट मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप उस एम्प्लॉई को, यानी कि जिसे कि सैलरी तो मिल रही है लेकिन उसमें उसका एचआरए उसमें नहीं है और वो अगर रेंट पे रहता है तो भी वो इस सेक्शन के अंतर्गत वो एचआरए का क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों तरीके से आपने एचआरए को कैलकुलेट करना आपने सीख लिया होगा। अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार आप ज़रूर देख लें। मैं उन सारे वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लस वो आपको हमारे आई बटन में भी दिख जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अगर अच्छी वीडियो से लाभान्वित होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।